हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि पूरा एक सीरीज चल रहा है, आपको मैं फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस बता रहा हूं और लास्ट ईयर के पेपर्स बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर बता रहा हूं। तो उसमें मैंने आपको बताया था एक बार 150 क्वेश्चंस और एक बार 100 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा जो सन 2021 का पेपर था, सन 2020 मतलब 20 और 21 के पेपर थे उनका, और बाकी के और भी क्वेश्चन थे जो मोस्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मैं आपको बता रहा था। तो उसी सीरीज में मैं आज फिर से आपको 100 क्वेश्चन एक नया पेपर लेके आया हूँ, BA BSc BCom वाले सारे देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है, तो इसमें क्वेश्चंस का बस नंबर इधर उधर होता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेपर ही चेंज होता है, तो पेपर में चेंज नहीं होता, सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं, फिजिकल्स, विटामिन्स और आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं कुछ, और आपके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड हैं, तो वही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको देखता हूँ कितने क्वेश्चन आपको याद हैं। तो आज देख लीजिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एविस चोट कहाँ होती है, तो हड्डी में होती है, त्वचा में होती है, नाड़ी में होती है या मांसपेशी में होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है आंसर। रक्त संचार बढ़ जाता है ठंडी विधि से, गर्म विधि से, या दोनों से, तो आपको बताना होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक पेंक्रियाज, ये यकृत से क्या निकलता है, तो आपको बताना होता है जूस निकलता है, इसे हम विल कहते हैं। यहाँ पता है एस्टेरॉयड का उपयोग क्यों करते हैं, डोपिंग के, कूदने के लिए, तैरने के लिए, ठीक है। ओलंपिक के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिस्टर्स का क्या है, तो तेज, ऊंचा या मजबूत। तो आपको ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको इसके देखता हूँ कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं समझ में। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय क्या समझ है, मनोविज्ञान का अर्थ, तो ये मानव का व्यवहार। ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको 100% पता होगा, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है, हाथ में, पैर में, खोपड़ी में या कमर में, ठीक है। जो अचल संधि का मतलब होता है जो चलती नहीं है, ठीक है, स्थिर रहती है एक जगह, ठीक है। शरीर का स्वास्थ्य वैशाली के, यहाँ पे देखो ये लिखा है क्रिश्चियन कॉफ ऑफ फिजिक्स शिक्षा लखनऊ, ये स्थापना कब हुआ था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट के पेपर में भी मैंने दिखाया था कि ये क्वेश्चंस ऐसे कुछ कॉलेजों के नाम पूछ लेता है, ठीक है, जो कि अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह है, उन लोगों के क्वेश्चन के आ जाते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए लिखा है सीखने का अर्थ क्या है, सीखने का अर्थ कभी क्या, जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है, हम कभी भी सीख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यों, क्योंकि बाकी को मुझे लगता है कि आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, और इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस, बच्चे कह रहे थे कि सर इस बार बस पेपर बताइए, आप आंसर मत बताइए, कि आंसर हम लगाएंगे कि देखते हैं हम कितना आता है। तो इसीलिए बच्चों के डिमांड पर मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, सब, तो इसको पता है सभी होंगे, क्योंकि तभी हम सीख सकते हैं कुछ चीज़ें। ओलंपिक झंडे में छल्ले क्या बताते हैं, तो क्या बताते हैं, महासागर, महाद्वीप या एशिया पूरा बताते हैं, तो वो आपको बताना है। मैंने बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आपको आंसर नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि सर उनको कितना आता है। ये बोले थे कि सर हम भी तो देखें हमें कितना आता है, आप क्वेश्चंस पेपर दीजिए हमें। तो ये 100 का पूरा सेट दे रखा है मैंने आपको, देखता हूँ आप किस बार इतनी बार कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने दोनों वीडियो का, और आई बटन में भी जाके आप देख सकते हैं मेरा वीडियो है, और बाकी का फिजिकल स्पोर्ट्स एंड की 2 वीडियो पहले से डाल चुका हूँ मैं, अब देख लीजिए, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर है। यहाँ पर देखो ये लिखा है शारीरिक शिक्षा गतिविधियों का बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु की जाने वाली शिक्षा है, ये कथन किसका है। तो ये पूरा स्पीच दिया है, वो किसका है, आप उसको राइटर का नाम बताएंगे। रक्त शुक्राणु शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फेफड़े जो होते हैं रक्त को शुद्ध करते हैं। ह्यूमरस कहाँ वहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमरस, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी चल संधि है, तो चल संधि का नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि चलती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, ठीक। कोहनी की हड्डी होगी, ठीक है। इसमें देखो अस्थि का निर्माण होता है, तो अस्थि का निर्माण किससे होता है वो आपको बताना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क किससे ने कहा, ये मतलब एक राइटर है, उन्होंने कहा था, वो आपको बताना होगा, ठीक है। प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपको पता है कि तक्षशिला किसके लिए था, ठीक है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे को, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, है ना। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, और आपको इसका PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसका प्रीवियट आपको मतलब आपके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और सारे बच्चों जिन लोगों ने मेरे से स्पेशल कहा है कि सर आप मेरे को ऐसा वीडियो देना जिसमें कि आंसर आप ना बताएं, हम देखते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, वो लोग ठीक से देखें और इसको आंसर दें, मेरे को बताएं कि वो कितने क्वेश्चन, और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने ठीक दिए थे।
पेपर इसके बाद में भी एक और मैं अभी दे देता हूँ कि जब तक पेपर ना हो जाए आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की इस बार क्या था कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो बुक सेलर हैं उन लोगों ने क्या किया कि वो बुक ही मतलब छपवाया नहीं है इस बार, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वही एक लास्ट ईयर है सेकेंड ईयर वालों का, फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये जो नया पैटर्न रहा है उसमें तो ये आ ही नहीं रहा है, पेपर ही नहीं आ रहा ना, एडवर्टाइजमेंट का पेपर जो ऐड हो गया है ये हट गया है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए इस कारण से जितने भी एडिशन लिमिटेड एडिशन थे उनके ऊपर वो लोग सेल कर चुके हैं, तो काफ़ी बच्चों के पास में बुक्स नहीं मिल पाई थी, उसके लिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है तो चेचक, खसरा, ये पूरा का पूरा देखो लिखा हुआ है तपेदिक, ये उपयुक्त सभी, तो आपको बताना है कि कौन सा जो वायु के द्वारा फैल जाता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ देख लीजिए, और अगर कुछ आंसर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में कीजिए, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप मेरे को बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही सही आंसर दिए हैं। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको बताना होगा, ये बुक है बहुत अच्छी जिसमें मेजर ध्यानचंद ने खुद लिखा था, आत्मकथा थी ये, है ना। आप देखो, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं, है ना। आप बताना मेरे को, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे सर आपने आंसर बताए थे, इसलिए मैं आंसर ही नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी मेरे को इसलिए ये वीडियो इसलिए बनवाया था, बच्चों ने भी मेरे को बोला था कि सर इसमें आंसर नहीं बताना है आपको, है ना। आप देख लिए, हुसैन बोल्ट, जो पता है आपको तेज़ धावक, सबसे तेज़ धावक हुसैन बोल्ट कहाँ के निवासी हैं, उसके बारे में पूछा है। व्यायाम से होने वाले लाभ बताइए, तो ये सारे के सारे ही होते हैं व्यायाम से, तो है ना। देख लीजिए, आंसर मैं नहीं बता रहा इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्पर्धा डेकलॉग का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपको दौड़ के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी दौड़ है वो नहीं है। विश्व एथलीट प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए, तो जो जिन्हें गोल्डन अवार्ड मिला था, गोल्डन मेडल, उसके बारे में बताना था। ठीक है, थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या हो जाता है, हरा अवशिष्ट जल, इंसुलिन, ये जो भी होगा आप बता दीजिए मेरे को। ठीक है, फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग है, तो श्वसन, ये तो आपको पता ही है, सिंपल आंसर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत सिंपल, और मैंने पहले ही बताया था आपको, विटामिन वगैरह पूछा था, जल में घुली हुई विटामिन या फिर बसा में, तो BC जल में घुली, बाकी सब बसा में घुली होती है। तो ऐसे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया है, मेरी वीडियो देख लीजिए आप, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का एक पूरा सेट। इसके बाद में मैं एक आपको पेपर और बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि देखिए मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बस क्या है कि उनका सीक्वेंस अलग हो सकता है। ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई क्वेश्चन हो, लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चन ही एक लिमिटेड ही वो होते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादा, ये नहीं कि स्पेशल कोई बहुत ही ज़्यादा ISPCS लेवल के क्वेश्चन आपसे BSc या BA या BCom के एग्जाम में पूछ लेंगे। ठीक है, तो GS नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, अष्टयोग योग वगैरह योग से भी लिए जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के है रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपके शरीर है और आपके मन है ना, शरीर, मन, और जो आप सीखते हैं लर्निंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में सब कुछ पूछा जाता है। तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, बाकी के, और इसके नंबर मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसके नंबर उसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, बस आपको इसको क्लियर करना होता है, और अगर आप क्लियर, लेकिन ये भी याद रखना, अगर आप इसे क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपका पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा, मतलब आपका जो आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप इससे क्लियर ना करें। ये कंपलसरी पेपर है, तो 100% आपको क्लियर करना है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है, PT से, जिम्नास्टिक से, ड्रिल से, उपयुक्त तो सभी से, तो सबका ही होगा। ठीक है, भारतीय खेल प्रतियोगिता का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स वाला है अथॉरिटी, तो वो कहाँ पर है, उसका योग का अर्थ क्या है, जोड़ना। ठीक है, मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, यही होता है बस, है ना। ताज़ी हवा में अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सबको पता है ना। कि सबसे ज़्यादा कार्बन मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो जो प्योर एयर होती है मॉर्निंग वाली, उसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मॉर्निंग को कहते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाइए। व्यायाम जो डायबिटीज़ को सही कर देता है, दूर करता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे देखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मेरे को बता देना, और जो आंसर आपको ना आए, ठीक है, मेरे को बोला गया है इसलिए मैं इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप मेरे को बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं उसको बता दूंगा। अच्छे चरित्र में होता है झूठ, धोखा, बेईमानी, सहयोग, तो इसमें सहयोग आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, जो भी क्वेश्चंस आपको ना आए, 100 क्वेश्चंस का पूरा सेट है, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका, और प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि सारे लोगों का फायदा हो जाए। थैंक यू।